आपने कभी ध्यान दिया है कि भारत में एक बड़ी अजीब सी बात है। हम अपने घरों को तो किसी मंदिर की तरह चमका कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, दुनिया ही बदल जाती है। तो चलिए आज इस अनोखी पहेली की परतों को खोलते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें हर रोज देखता है। एक तरफ हमारे घर, जो हमारी शान है, एकदम साफ सुथरे, और दूसरी तरफ हमारी सड़कें, पार्क और बाजार, जिन्हें हम अक्सर ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे ये मेरी समस्या थोड़ी है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों की आदत नहीं है, ये एक आम बात सी बन गई है। वही लोग जो अपने घर को बेदाग रखते हैं, वही सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने में जरा भी नहीं सोचते। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये सिर्फ हमारा अपना नजरिया नहीं है। रेडिट पर एक टूरिस्ट ने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि कैसे भारत में लोग लाइन तोड़ देते हैं और टोकने पर ऐसे हैरान होते हैं मानो उन्हें पता ही ना हो। ये बातें हमें एक आईना दिखाती हैं। इस व्यवहार की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये आदतें रातों रात नहीं बनी। तो चलिए उन कारणों को समझते हैं जो पीढ़ियों से हमारी आदतों का हिस्सा बनते चले गए हैं। एक मशहूर सिद्धांत है ब्रोकन विंडोज थियरी। जरा सोचिए, किसी साफ सुथरी दीवार पर कोई पान का एक दाग लगा दे और फिर देखिए, देखते ही देखते पूरी दीवार लाल हो जाती है। ठीक इसी तरह जो सड़क पहले से थोड़ी गंदी होती है, वो हमें और कूड़ा फेंकने के लिए उकसाती है, क्योंकि लगता है कि भाई किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर आती है अभाव की मानसिकता। पीढ़ियों से सीमित संसाधनों के लिए जो संघर्ष हुआ है, उसने हम में एक पहले मैं वाली सोच भर दी है। चाहे वो ट्रेन में चढ़ने की होड़ हो या ट्रैफिक में आगे निकलने की जिद, हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। अच्छा, आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, ये सोचकर के कौन देख रहा है? यही तो समस्या है। जब हमें पकड़े जाने का डर नहीं होता या सजा बहुत मामूली होती है, तो हम नियमों को बस एक सुझाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सरकार हमसे ही बनती है। ये जो सार्वजनिक सड़कें, पार्क और स्मारक हैं, ये किसी और के नहीं, ये हमारे अपने हैं, और इनकी देखभाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। आदतें अगर सीखी जा सकती हैं तो उन्हें भुलाया भी जा सकता है। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बदलाव की शुरुआत 3 जगहों से हो सकती है। स्कूलों में बच्चों को नागरिक जिम्मेदारी रटाई नहीं बल्कि सिखाई जाए। दूसरा, घर से, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। और तीसरा, मीडिया, जो अच्छे व्यवहार को हीरो बनाकर पेश करे ताकि वो एक आम आदत बन जाए। तो एक बेहतर भारत कैसा दिखेगा, जिसमें नागरिक समझ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में झलके? आइए जरा कल्पना करें। जरा सोचिए कि आपकी सुबह की सैर या ऑफिस का सफर कितना ज्यादा सुखद हो सकता है अगर हमारे आसपास सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित हो। और ये बदलाव इन छोटे छोटे कदमों से ही आता है। जब कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकता है या कोई बच्चा अपनी माँ को सड़क पर कूड़ा फेंकने से रोकता है, तो वहीं एक बेहतर समाज की नींव रखी जाती है। जब हम सब मिलकर ये छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। याद रखें, बदलाव हमें से हर एक से शुरू होता है। जैसा कि कहा गया है, एक देश अपनी इमारतों या सरकारों से नहीं बल्कि अपने नागरिकों के चरित्र से महान बनता है। तो अगर इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हां, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।